चैप्टर के अंदर में क्या-क्या चीज़ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। और सबसे इसमें मज़ेदार बात है कि इसमें लास्ट में ट्रिक्स भी दिया हुआ रहता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से समझाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ये इंग्लिश का है और ये ग्रामर का है और ये अदर्स में वही ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रहता है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो गांधी जी लिखे थे। तो इनका राइटर का नाम यहाँ पर दिया हुआ रहता है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और ऑब्जेक्टिव का आंसर इसी के ऊपर दिया हुआ रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के बाद चैप्टर 2 आ जाता है। उसी तरह से हर एक चैप्टर में लेखक का परिचय दिया हुआ रहता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, फिर अगला चैप्टर रहता है। इसी तरह से हर एक में है और सब एमसीक्यू का आंसर भी दिया हुआ रहता है और सब्जेक्टिव का भी नीचे आंसर दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया। और चलिए तो आप, ये ग्रामर पार्ट है। तो ग्रामर पार्ट में हर एक चैप्टर दिया हुआ है, जैसे आर्टिकल ए एंड द, इसके बारे में यूजेज कहाँ होता है ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद फिर एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ रहता है, फिर उसके बाद आंसर यही एमसीक्यू का रहता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट है नाउन, इसका भी नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब दिया हुआ रहता है। फिर उसके बाद एमसीक्यू रहता है और उसका आंसर दिया हुआ रहता है। उसके बाद फिर नया चैप्टर। ये हो गया ग्रामर का पार्ट। अब चलिए आपको हम बताते हैं ट्रिक। ये है इंग्लिश का ट्रिक। तो सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ रहता है सभी चैप्टर का लेखक का नाम, कब जन्मे, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ के थे, और ये चैप्टर का नाम दिया हुआ रहता है। और चैप्टर क्या है, ऐसे, स्पीच, एक स्टोरी, यही सब दिया हुआ रहता है। और नीचे इसका ऐसे ट्रिक है, मतलब जितने भी ऐसे हैं उनका ये ट्रिक दिया हुआ है। तो ट्रिक है इंडियन चाइल्ड आइडिया ओपन प्रेस आई, भारत के बच्चे के विचार प्रेस की आँख खोल दी। तो इंडियन मतलब होता है भारत, तो इंडियन सिविलाइजेशन, इसी तरह से ट्रिक हर एक चैप्टर का दिया हुआ है। तो ये हो गया इंग्लिश का। और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ रहता है, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये भी आप लास्ट में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं हिंदी का। तो हिंदी का भी उसी तरह से है। तो ऊपर आप देख सकते हैं, इसे रोक कर आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो ये हुआ हिंदी का चैप्टर और ये व्याकरण का हुआ और यहाँ पे ट्रिक्स। तो ये चैप्टर आप रोक कर पढ़ सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत में लेखक का परिचय दिया हुआ रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसके ऊपर आंसर दिया हुआ रहेगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, उसका भी लेखक का परिचय दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसी तरह से हिंदी पार्ट है। अब चलिए व्याकरण पार्ट में। तो ये है व्याकरण पार्ट। तो व्याकरण पार्ट में भी इसी तरह से पहला चैप्टर है संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये सब दिया हुआ रहता है और उसके नीचे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। और उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ रहता है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू दिया हुआ रहेगा और आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से सभी चैप्टर हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ट्रिक्स के बारे में। ये है हिंदी का ट्रिक्स, जो कि ट्रिक्स से पहले आपको लेखक का नाम, परिचय और कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म स्थान हुआ, कब मृत्यु हुआ, ये सब दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे ट्रिक्स है, जो कि ये ट्रिक्स है और ये चैप्टर का नाम है। तो ये सब कहानी है, ये चैप्टर उसने कहा था रोज तिरछी, ये सब कहानी है। उसी तरह से ये है, ये ट्रिक्स हुआ और ये फिर चैप्टर का नाम है। तो ये सब निबंध है। इसी तरह से याद करने का ट्रिक्स रहता है। यहाँ इसमें मॉडल पेपर भी है, जो कि आप सोल्व कर सकते हैं लास्ट में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि इसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो यही है हिंदी और इंग्लिश के पेपर, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं।